कहानी की शुरुआत में ही हम शिवा नाम के एक पुलिस कांस्टेबल को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से करते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा की रेवती नाम की एक गर्लफ्रेंड थी जो कि एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर थी और रेवती के घर में उसकी शादी की बात हो रही थी। और ये बात जब रेवती शिवा को कहती है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और शिवा तय करता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रेवती के घर उसके पेरेंट्स से मिलने आएंगे और रेवती और शिवा की शादी की बात करेंगे। लेकिन जब शिवा अपने पेरेंट्स के साथ रेवती के घर वालों से मिलने के लिए जाते हैं तो ये पता चलता है कि दरअसल रेवती के पेरेंट्स तो रेवती की शादी किसी और ही आदमी के साथ तय किया है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा था और वो लोग शिवा और रेवती की शादी के लिए मना कर देते हैं, जिस बात से शिवा और रेवती दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। और दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से शिवा और रेवती भागने का फैसला करते हैं। लेकिन जिस दिन वो लोग भागने वाले थे उसी दिन शिवा एक केस में फंस जाता है। दरअसल रास्ते में कुछ लोगों ने हाथापाई की थी और कार एक्सीडेंट भी हुआ था और यही केस शिवा हैंडल कर रहा था और वो राजू और जॉर्ज नाम के दो आदमी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आता है। इसके बाद पता चलता है कि जॉर्ज नाम का जो आदमी था वो एक सीबीआई ऑफिसर है और वो शिवा को कहते हैं कि उन लोगों को छोड़ दे क्योंकि वो राजू नाम के इस क्रिमिनल को बेंगलोर लेकर जाने वाला है जहाँ पर कोर्ट में ये गवाही देने वाला है क्योंकि राजू चीफ मिनिस्टर दक्षयान्ति के लिए काम करते हैं। और 5 साल पहले एक मार्केट में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें कि कई लोग मारे गए थे और उस बॉम्ब ब्लास्ट में राजू का ही हाथ था और राजू ने ये सीएम के कहने पर ही किया था। और ये बात सुनकर शिवा बहुत ही हैरान होता है। इसके बाद जॉर्ज अपने सीनियर ऑफिसर से भी शिवा को बात करवाते हैं और शिवा इस बात के लिए कंफर्म होता है। दूसरी तरफ सीएम दक्षयान्ति को भी राजू के अरेस्ट होने के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो कुछ गुंडों को और आईजी नटराज को राजू को मार डालने का ऑर्डर देते हैं और आईजी नटराज और दक्षयान्ति के गुंडे पुलिस स्टेशन में हमला करते हैं जिससे कि वो लोग राजू को मार सके। लेकिन शिवा राजू को और जॉर्ज को बचाकर पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर जाता है और उन लोगों के साथ भाग जाता है। दूसरी तरफ उसी दिन रेवती के साथ शिवा का भागने का प्लान था, इसीलिए रेवती भी उन लोगों के साथ जाती है और वो चारों बेंगलोर पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों के सामने बहुत खतरा था। लेकिन एक डैम के पास आने के बाद उन लोगों का कार खराब हो जाता है और शिवा राजू रेवती और जॉर्ज इसी डैम के अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं जहाँ पर नटराज अपने लोगों के साथ उन लोगों को ढूंढ रहा था और जब वो लोग उन्हें देख लेता है तो उन लोगों पर गोलियां चलाता है और इसी गोलीबारी में जॉर्ज की मौत हो जाती है और राजू घायल हो जाता है। लेकिन शिवा राजू और रेवती किसी तरीके से वहां से नटराज के हाथों से बचकर भागते हैं और राजू शिवा को कहता है कि वो उसे जाने दे जिसके बदले में वो उन्हें पैसे दे सकता है। लेकिन शिवा इसके लिए मना कर देता है और रेवती भी अपने सामने इतना खतरा देखती है और वो शिवा को कहती है कि वो आखिर क्यों राजू को यहाँ से जाने नहीं दे रहा है। और इसके बाद हम 5 साल पहले की एक कहानी देखते हैं जहाँ पर हम शिवा के बड़े भाई विष्णु को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान थे। वो अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखते थे और उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। विष्णु का सपना था कि एक दिन वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान रखेंगे। और विष्णु का पुलिस फोर्स में ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है और वो काफी खुश थे। लेकिन इसके बाद एक दिन वो अपने पापा के कुछ मेडिसिन लेने के लिए मार्केट गया था और वहीं पर ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और विष्णु मार्केट में बहुत लोगों की जान बचाने की भी कोशिश करता है। लेकिन इसी भागा दौड़ी में और खतरनाक सिचुएशन में विष्णु की मौत हो जाती है। और जब शिवा को ये पता चलता है कि इसी मार्केट में विष्णु मौजूद है तो वो भी अपने भाई को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है और विष्णु की ये हालत देखकर शिवा बिल्कुल टूट जाता है। और विष्णु ने मरने से पहले शिवा को ये कहकर गया था कि वो अपने घर वालों का ध्यान रखे और वो खुद भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बने। और शिवा अपने बड़े भाई को वादा करता है कि वो एक दिन उसी की तरह ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनेगा। इसके बाद कहानी खत्म होती है और शिवा कहता है कि वो हमेशा से ही अपने बड़े भाई जैसा ही बनना चाहता है। और आज जब उसे पता चला है कि उसके भाई की जिस वजह से मौत हुई है उसके पीछे राजू और सीएम का हाथ है तो वो इन लोगों को सजा दिलवाना चाहता है और इसके लिए उसे चाहे जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि राजू की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी और शिवा राजू को
हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि नटराज और उसके लोग हॉस्पिटल में मौजूद है। इसीलिए शिवा एक आर्मी ऑफिसर फिलिप्स के घर में राजू को लेकर जाते हैं, जिन्हें कि शिवा पहले से ही पहचानते थे, और फिलिप्स राजू का ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्ज के सीनियर ऑफिसर शिवा और राजू को सेफली बेंगलोर पहुंचने के लिए कुछ ऑफिसर्स भेजते हैं, लेकिन नटराज और उसके लोगों के साथ उन लोगों की लड़ाई होती है और शिवा, राजू और रेवती वहां से भागते हुए एक मेले में पहुंचते हैं और वहां से शिवा के हाथों से राजू बचकर भाग निकलता है, लेकिन आखिरकार शिवा राजू को पकड़ ही लेता है। लेकिन इसके बाद ही शिवा देखता है कि नटराज शिवा के पिता को बंदी बनाकर रखा है और नटराज शिवा को ये कहते हैं कि वो राजू को मार दे, बदले में उसकी पिता की जान वो बख्श देंगे। लेकिन शिवा के पिता शिवा को कहते हैं कि वो राजू को ना छोड़े और उसे बेंगलोर पहुंचा दे, जिससे कि शिवा अपने भाई को न्याय दिलवा सकता है। और इसके बाद वो खुद ही नटराज के हाथ का गन लेकर खुद को शूट कर लेते हैं और वहीं पर ही उनकी मौत हो जाती है। और ये देखकर शिवा दंग रह जाता है, लेकिन वो अपने पिता के इस सैक्रिफाइस को जाया नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए शिवा, रेवती और राजू यहाँ से नटराज के हाथों से बचकर भाग निकलते हैं और रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर भी राजू का भाई रवि आ जाता है, जिसे के सीएम दक्षयान्ति ने ही हायर किया था और उन्होंने कहा था कि एक बार अगर राजू को वो मार देगा तो राजू की जगह रवि को मिल जाएगी। इसीलिए अब रवि राजू को मारना चाहता है, लेकिन मारपीट के दौरान राजू ही रवि को मार डालता है। और इसके बाद शिवा, रेवती और राजू बेंगलोर के ट्रेन में उठते हैं, लेकिन नटराज और उसके आदमी उन लोगों को वहाँ पर भी फॉलो करते हुए आ जाते हैं और नटराज के साथ लड़ाई के दौरान राजू और शिवा दोनों बिछड़ जाते हैं और नटराज राजू को मार डालता है, जो देखने के बाद शिवा बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि शिवा कोर्ट पहुंचता है और वहां पर ये पता चलता है कि दरअसल शिवा ने पहले ही राजू का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया था और जहां पर राजू ने कंफर्म किया है कि उस मार्केट के बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे सीएम दक्षयान्ति ही है। दरअसल एक आईएएस ऑफिसर दक्षयान्ति के बहुत सारे स्कैंडल्स के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और दक्षयान्ति दरअसल उन्हें ही मारना चाहती थी और इसको ही कवर अप करने के लिए ही मार्केट में वो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। और इस सबूत के बाद दक्षयान्ति, नटराज और उन लोगों के साथ मिले हुए बाकी सभी लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है और उन लोगों पर अब इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये सब कुछ शिवा के वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। इसीलिए सीबीआई ऑफिसर जॉर्ज के सीनियर शिवा को थैंक यू कहते हैं और उसके काम के लिए वो शिवा को सीबीआई में एक पोजीशन ऑफर करते हैं, लेकिन शिवा इसके लिए मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो पुलिस फोर्स में ही रहना चाहते हैं और यहीं पर ही रहकर वो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।